आइए दोस्तों, पड़ताल करते हैं। लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं वैसे हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा समय निकाल कर देखो तो संत रामपाल जी महाराज जो भी कहते हैं वह शास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं। उनके खुद के शब्द उसमें कुछ भी नहीं होते और बिल्कुल फैक्ट बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, उनकी जन्म तथा मृत्यु होती है। उसका प्रमाण आप देख सकते हैं। ये है श्री देवी पुराण, जिसका 3रा स्कंद अध्याय 5 के पृष्ठ 123 पर स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम जन्मते और मरते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जन्मते और मरते हैं, तीनों देव स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि गीता ज्ञान दाता काल है, ना कि श्री कृष्ण जी। उसका प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 11 के मंत्र 32 में है, ये भी आप देख सकते हो। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक राक्षस स्वभाव के होते हैं, जो कि गीता जी में भी यही बताया है। पवित्र गीता जी अध्याय 7 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट लिखा है कि तीनों देवता के पुजारी मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मूढ़ लोग हैं, जो मुझे भी नहीं भजते। संत रामपाल जी महाराज को कुछ भी कहने से पहले कृपया अपने पवित्र सदग्रंथों को एक बार ध्यान से देखें। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के विधान से सबको परिचित करना चाहते हैं। उनका इसमें अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है, मानव जन कल्याण ही उनका स्वार्थ है। इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से सोचें, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कोई मांगते खाते परिवार से नहीं थे, पहले भी संपन्न परिवार से थे। नौकरी थी उनकी अपनी, हरियाणा सिंचाई विभाग में जेई की पोस्ट पर थे, जूनियर इंजीनियर। एग्रीकल्चर उनकी लैंड भी थी, जो अब भी है। उनके भाई थे छोटे, जो हरियाणा पुलिस में थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज को आदेश हुआ उनके पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से कि अब से आगे का भाग 1994 के बाद का जो कार्यभार है भक्ति विधि का, वो संत रामपाल जी महाराज को सौंप दिया, जिसके कारण शेड्यूल बिजी होने की वजह से संत रामपाल जी महाराज ने नौकरी त्याग दी और इस परम कर्तव्य जन कल्याण को ही आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जो किसी को गलत नहीं कह रहे, सिर्फ अपने सदग्रंथों से रूबरू करा रहे हैं कि हमारे सदग्रंथों में ये लिखा है, और हमारे जो ज्ञानहीन संत हैं, महंत हैं, वो हमसे ये करवा रहे हैं जो गलत है, जिसका भक्त समाज को कोई लाभ नहीं मिल रहा, बल्कि उल्टा जीवन हानि हो रही है। जीवन हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती। दूसरे जो भी काम है, जैसे कि मान लो कोई किसी के 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए लेके भाग जाता है, उस हानि को रिकवर किया जा सकता है। थोड़ी बहुत देर रो सकते हैं बैठ के, अपना दुख किसी को बता सकते हैं,
ऐसा हो गया तो उसको सहन किया जा सकता है, लेकिन ये जो जीवन की जो हानि हो रही है ज्ञानहीन संतों के द्वारा श्रद्धालुओं को गलत मार्ग पर ले जाकर शास्त्र विरुद्ध साधना करवाई जा रही है, इससे जो जीवन हानि हो रही है वह रिकवर नहीं हो सकती। मनुष्य योनि छूटने के बाद, लक 84 में जाने के बाद इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा भयंकर कष्ट है मानव समाज पर, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने भक्त समाज की हानि होने से बचाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया और अपने जीवन को दांव पर लगा रखा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो कष्ट है मानव जीवन पर वो ये है, जन्म मरण का रोग। पवित्र गीता जी अध्याय 7 के मंत्र 29 में लिखा है, गीता ज्ञान बताने वाला प्रभु ने अर्जुन को बताया कि जो साधक जरा अवस्था मरण मृत्यु से छुटकारा मोक्ष चाहते हैं वे तत्ब्रह्म से, संपूर्ण अध्यात्म से तथा सर्व कर्मों से परिचित हैं। यानी कि सबसे बड़ा जो रोग है वो जन्म और मरण का है। ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कभी भी कोई ज्ञान नहीं देते, जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है संत रामपाल जी महाराज हमें वही बता रहे हैं। और उसी सच को लोग आर्य समाज के द्वारा या जिन लोगों की धार्मिक दुकानें बंद हो रही है उनके द्वारा भटकाए हुए और आज कुछ भी बोल देते हैं, जबकि वो जानना भी नहीं चाहते कि वास्तविकता है क्या। वास्तविकता ये है कि संत रामपाल जी महाराज के अद्वितीय ज्ञान के सामने जितने भी धार्मिक गुरु हैं उन सभी को अपनी रोजी रोटी का खतरा नज़र आ रहा है। मुख्य कारण यही है। उसके बाद और कोई भी बात ऐसी नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई काम कर रहे हो। संत रामपाल जी महाराज की वजह से समाज से नशा समाप्त होता जा रहा है, कुरीतियों का अंत होता जा रहा है। आज बेटियां जो माता पिता को बोझ लगती थी वो बोझ हल्का होता जा रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बिना दहेज लिए दिए रमैणी शादी कर रहे हैं, जो कि कई हज़ारों की संख्या में पहुंच चुके हैं और भविष्य में भी ऐसा ही हो रहा है। हर दिन 10, 20, 25, 30, 50 और कुछ विशेष समागमों पर 200, 500 शादियाँ रमैणी भी हो रही है। आज 4 मार्च 2023 में भी मुंडका आश्रम दिल्ली 2 जोड़ों की रमैनी हुई है, जिसमें लड़का और लड़की पक्ष दोनों की तरफ से 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। आश्रम की तरफ से उनको सारी सुविधाएं फ्री कराई जाती है, चाय पानी नाश्ता, इसके अलावा और किसी भी प्रकार का कोई लेन देन होता ही नहीं है। ना डीजे होता है, ना ही पंडित होता है, ना गीत गाए जाते हैं, ना हल्दी मेहंदी का कोई इस्तेमाल होता है और न ही लगन आदि का कोई सिस्टम यहाँ है। सब पूर्ण परमेश्वर की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की दया से 17 मिनट में ही गुरुवाणी के चलते रमैनी हो जाती है।